सालामिस की खाड़ी में सूरज उगते ही समुद्र पर लोहे की चमक और ड्रमों की गूंज सुनाई देने लगी। जर्सिस अपने सोने के सिंहासन पर बैठकर खाड़ी के किनारे से यह युद्ध देखने आया था। उसे भरोसा था कि उसकी विशाल नौसेना ग्रीक जहाजों को रौंद डालेगी। लेकिन ग्रीक रणनीति पहले से ही तय थी। संकरी खाड़ी में ग्रीक जहाज एक एक पंक्ति में खड़े हुए, जबकि फारसी नौसेना ने संख्या के घमंड में अपने जहाज खाड़ी के भीतर धकेल दिए। भारी भीड़ में फारसी जहाज आपस में टकराने लगे। यही थेमिस्टोक्लिस की चाल थी। ग्रीक जहाज छोटे, हल्के और फुर्तीले थे। जैसे ही फारसी जहाज पहुंचे, ग्रीक नाविकों ने आगे बढ़कर उन पर वार किया। उनके जहाजों के सामने कांटेदार नोकें लगी थीं, जो दुश्मन जहाजों को तोड़ देतीं। कुछ ही देर में फारसी जहाजों में अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में यूनानी नाविकों का साहस और बढ़ गया। उन्होंने युद्ध घोष किया और पूरे जोश से हमला बोला। हर ग्रीक योद्धा जानता था कि यह लड़ाई उसकी आजादी की आखिरी उम्मीद है। दूसरी ओर फारसी सेना का मनोबल टूटने लगा, क्योंकि उनके विशाल जहाज समुद्र में दबाव झेल नहीं पा रहे थे। जर्क्सेस अपने सिंहासन से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों झलक रहे थे। जो युद्ध वह अपने अहंकार में आसान जीत मान रहा था, वही उसकी हार का कारण बन रहा था। दिन ढलते ढलते फारसी नौसेना के दर्जनों जहाज डूब चुके थे। सलामिस की खाड़ी लाल हो गई थी, कहीं खून से, कहीं जलते जहाजों से। यूनानी विजय की लहर उठ चुकी थी। यह सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि फारसी साम्राज्य की समुद्री ताकत को पहली बड़ी चोट थी। ग्रीस ने दिखा दिया था कि साहस और रणनीति संख्या की ताकत से बड़ी होती है।